गाइस अब धीरे धीरे दुर्योधन आने वाले हैं, ये देखिए पर्दे के पीछे। और ये भीड़ का सैलाब। तनारा हर बारा दिशे धेनु ए भारत है भवन, ये भारत है देखा। तो सर ये चक्रव्यूह और गैंडा जो हमारे क्षेत्र में होता है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखो, जो पांडव नृत्य होता है पूरे गढ़वाल में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। ये हिमाचल में होता है ना कुमाऊं में होता है, ग्वालदम से इधर होता है। शुभ प्रभात साथियों, आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज है माथर पन्नू लीला का अंतिम दिन गैंडा। तो आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं और आज बहुत सारे अतिथि वहाँ आएंगे और साथ में हमारे सर DR पुरोहित सर। तो आपको उनसे भी मिलाऊंगा और बताऊंगा कि पन्नू लीला क्यों मनाई जाती है और क्यों होती है। और इस दौरान बहुत सी जगह पांडव नृत्य या फिर पन्नू लीला, जिसे हमारे क्षेत्र में गैंडा बोलते हैं, वो हो रहा है। तो आज आपको माथर की पन्नू लीला दिखाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको दिखाई थी कपलोड़ी की पन्नू लीला, तो अब आपको ले चलता हूँ माथर की पन्नू लीला में। इस क्रम में हमारे बीच ग्राम प्रधान नैनी से यहाँ पर इसी क्रम में हमारे बीच बतौर अतिथि श्रीमती राखी चौहान ग्राम प्रधान नौती से हमारे बीच मंचासीन हुई है। आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इसी क्रम में श्री आनंद कनवासी सहायक अध्यापक हमारे बीच उपस्थित है। आपसे भी निवेदन है कि आप मंचासीन होने का कष्ट करेंगे। इसी क्रम में ग्राम प्रधान सिंह राणा जी, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज नैनी, मार्गदर्शक भी है। मेरा सौभाग्य है कि वो आज हमारे इस गांव में पहुंचे हैं। उनके साथ में श्री उपेंद्र रावत जी, सिद्धपीठ शनेश्वर मेला समिति के सम्मानित अध्यक्ष। मैं आप दोनों ही गुरुजनों का इस पांडव भूमि से हार्दिक स्वागत। कार्यक्रम के इस अंतिम शुभ अवसर पर हमारे गांव पहुंचे हैं। मैं एक बार पुनः पांडव लीला कमेटी की पूरी टीम की ओर से और इस लक्ष्मी नारायण गांव से मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे इस पंडाल में आकर इस पंडाल की शोभा बढ़ाएंगे। रास्ता बंधो सभी लागा जलेगा भावर जाननी हरकना रास्ता बनाया खटा दे क्यों काना न्यारा भगता काटवा रस्तो। मैं पांडव लीला कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई श्री मोहन सिंह नेगी जी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्रीमान अनिल नौटाल जी का वैध अलंकृत कर अंग वस्त्र प्रदान करने की कृपा करेंगे।
नकुल सहदेवा हरते गाजलेगा बाबरा पहुँचे गया नारायण धनुला स्वेटे शोभन गे एक जगह में धरो ये तकारे होला हर भुंग्या सोगा घासा इन्ह नकुल सोजे हरे हमारा म्यारा कार्तिका भागता हाँ जनल के आजा देखा तुम म्यारा नकुल सहदेव में नारायण ये कना यीशु ते लगाए हो कन भारा उठा लो अरे लायु आजा अरे विराटा नागारा पंथा चला दे अमर रया म्यारा नकोला तनारा हर बारा पिछे ही धेनो युनला ए भारत भवन ये भारत देखा नारायण धन भारा विशालो पंथ चला गे प्यारा भागता अमर रया हर म्यारा भगत तुम्हारा होगा वास्ता देखा कमल के आजाद विराट नगर में कना नारायण ये भारा बोझा बिसायो
यवाजुचा म्यारा भगता अरे म्यारा नकुल सहदेवा हे नारायण हे कना शोभनेगे सुते खुला लो पंथ चला दे म्यारा भगता नकुल सहदेवाला अपना जो चाहते कहा प्यारा भगता जवायुनला माखना निकाये ये पहला माखना होना नारायण ये द्वारिका गोविंद यो पांडवा नंदना अरे पहला द्वारिका वान न्योते जाना नारायण द्वारिका नारायणे जालो तो गाइस आप देख सकते हैं पीछे भीड़ का सैलाब और कुछ क्षण पश्चात यहाँ पे दुर्योधन आएंगे और दुर्योधन का वध होगा पांडवों के द्वारा। तो आपको दिखाता हूँ हमारे इस पंडाल सभी आयोजन समिति के सम्मानित जो अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान मोहन सिंह नेगी जी, आदरणीय मीरा देवी जी, अध्यक्ष महिला मंगल दल प्रदीप रावत जी, अरे धन हो हे द्वारिका नारायणा भगवान तेरी लीला अपारो तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे
गाइस अब धीरे धीरे दुर्योधन आने वाले हैं, ये देखिए पर्दे के पीछे, और ये भीड़ का सैलाब। तो गाइस इस और है भंडारा, और जो भी श्रद्धालु लोग आए हुए हैं उनके लिए भंडारा रखा गया है। तो गाइस देखिए यहाँ मेला जैसा लगा हुआ है, जलेबी पकोड़े, यह है माथर की रौनक, चारों ओर भीड़। और तो सर ये चक्रव्यूह और गैंडा जो हमारे क्षेत्र में होता है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखो, जो पांडव नृत्य होता है पूरे गढ़वाल में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। ये हिमाचल में होता है ना, कुमाऊं में होता है, ग्वालदम से इधर होता है और त्यूणी से इधर होता है। तो ये सिर्फ गढ़वाल में होता है। और ये जो है पांडवों को हमारे यहाँ के क्षत्रिय अपने पूर्वज मानते हैं।
ठीक है। जी जी जी। हुआ ये था कि जब पांडव स्वर्गारोहिणी के लिए जा रहे थे तो अर्जुन को थोड़ा मोह हो गया, उसको लगा यार काश हम दुनिया दोबारा जीत पाते, जी क्योंकि वो शरद ऋतु थी, चारों तरफ धन धान्य से भरपूर था। उसने कहा काश हम ये जिंदगी दोबारा जीत पाते, वो संभव नहीं था। इसलिए उसने क्या किया, सारे पांडवों के बाण इकट्ठे किए, अपने गांडीव पे लगाया और घाटी की तरफ फेंके। कहा कि भविष्य में हमारी पूजा इन बाणों के रूप में होती है, जी सर। ठीक है। जी जी तब से उन बाणों की यहाँ पे पूजा होती है। और मैंने कहा ना, क्षत्रिय लोग अपने पूर्वज समझते हैं, यहाँ के क्षत्रिय जी जी पांडवों को, या अपने को उनके वंशज समझते हैं। जी सर। इसलिए पांडु के श्राद्ध के लिए वो विशेष व्यवस्था करते हैं। जी उस व्यवस्था को कहते हैं गेंडा। जी गेंडा इस मारने के लिए अर्जुन को भेजा गया था नागलोक में, जी सर। जहाँ उसका अपना ही बेटा जो उच्चृंगा से पैदा, वासुदंता से पैदा हुआ था, वही गेंडों का रक्षक था। गेंडा इसलिए चाहिए था, गेंडे की नाक की खाल और बाल, जो तर्पणी होती है ना श्राद्ध में, जी जी उसके लिए बहुत शुभ मानी जाती है, बहुत शुद्ध मानी जाती है। बड़े बड़े राजे महाराजे उसको रखते थे, अभी भी रखते हैं। तो वो चूंकि उससे पांडु का तर्पण करना था, जी तो गेंडे को लेने गया था और उसको मार के ला रहा था, लेकिन बीच में युद्ध हो गया अपने पुत्र से, पुत्र ने उसको मार दिया जी सर। और कहा कि मैंने आज बड़ा योद्धा मारा है। तो अपनी माँ वासुदंता को लेके आया, तो माँ ने कहा ये तो तुम्हारे पिताजी हैं, तुमने गलती से मार दिया इनको। तो वो फिर अमृत की तोमी, हंसदा जुनाल, बोला नहीं पाती और पता नहीं क्या क्या लेके आई, जी अर्जुन को दोबारा जीवित कर दिया। अच्छा। और उस दिन से वो जो है नागार्जुन अर्जुन के साथ रहने लगा। जी नागार्जुन। तो हमारे क्षत्रिय लोग जब गेंडे में श्राद्ध करते हैं या गेंडा करते हैं, एक तरह से वो श्राद्ध का अनुष्ठानिक मंचन है, जी सर। जी ठीक है। तो असर। एक गेंडा तो ये हुआ। जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ जौनसर में भी पांडव नाचते हैं। जी कहीं नौरत्ता होता है, कहीं पंचरत्ता होता है, कहीं 7 दिन नाचते हैं, कहीं 15 दिन नाचते हैं। हमारे केदार घाटी में 90 दिन तक नाचते हैं किसी गाँव, बड़े अच्छा। गाँव में। तो ये जो है, लेकिन कोई भी पांडव बिना गेंडे के नहीं होता है। जी सर। उसमें श्राद्ध होना बहुत जरूरी है, जी जी क्योंकि वो अपने उनके पूर्वज हैं। कौन है? पांडव पूर्वज। पांडव। इसी में एक चक्र भी होता है जिसमें अभिमन्यु मारा जाता है। जी सर। 1901 के आसपास बचन राम मारे और चंद्र सिंह पटोला ने उसको थिएट्रिकल शेप दिया था। जी सर। और वो होता था पारसी शैली में, नौटंकी शैली में। लेकिन हमने 2001 में, 2000 और 2001 में उसको गढ़वाली शैली में तैयार किया। रीच संस्था देहरादून ने उसके लिए हमें 1 लाख रुपए दिया था। मैंने उसके लिए स्क्रिप्ट राइटर बुलाए, गायक बुलाए, प्रॉपर्टी बनाने वाले बुलाए और सेट बनाने वाले बुलाए, और तब जाके ये तैयार हुआ था। ये गंधारी गांव में पहला इसका मंचन हुआ था। जी जी सर। उसके बाद कई जगह हमने कर दिया है। हमारे साथ जो कुछ लोग सिर्फ गायक थे, वो भी इसको अपने आप कर रहे हैं। ये भी बात है, लेकिन हो रहा है। चक्रव्यूह लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जी सर। जी। और जो वो बाकी जो कमल व्यूह है, उसमें जयद्रथ मारा जाता है। जी सर। बिंदु व्यूह में अर्जुन वो दुर्योधन मारा जाता है, जी। ठीक है। और क्या है, मकर व्यूह में कर्ण मारा जाता है। गरुड़ व्यूह में विराट राजा का पुत्र उत्तर कुमार मरता है। जी इस तरह के ये मंचन है। सर, थोड़ा इसके बारे में बताएं सर। आपकी जो हमारे जो ये नागपुर में होता है और जो चांदपुर में होता है, वो अलग अलग होता है। नागपुर में बहुत विस्तार से होता है। जी। इसलिए होता है कि केदार घाटी पांडवों से संबंधित है। जी सर। और जगहों पे थोड़ा शॉर्ट होता है, या यहाँ चांदपुर में 7 दिन का होता है। जी सर। नागपुर में कोई भी गांव आज की डेट में 30 दिन से कम नहीं करता। जी 45 दिन, 30 दिन। एक बावई गांव 500 मवासों का गांव था वो। जी सर। तो एक जमाने में 90 दिन तक वहाँ चक्र भी वो पांडव नाचते थे। अच्छा सर। ये है। थैंक यू सर।